रुको जरा, सब्र करो। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। सही पकड़े हैं। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने के लिए। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज के माहौल को देखकर ना, आज के समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे महाराज। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए। अब देखो ना, वो लड़की ने हनीमून मनाने के बहाने ले गई और मून क्या हुआ, खून और हो गया। बात तो सही है। ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है, इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि एक बार पुनः आत्ममंथन किया जाए कि पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे। ये एक विचार का विषय है या नहीं भाई? इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अरे बाप रे। अब उन्हें यह नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है, उसे लड़की चाहिए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्योंकि वो उम्र है, उसे ये नहीं पता कि वो सही है या, क्योंकि ये उम्र अंधी है। जवानी कैसी होती है? अंधी। जवानी अंधी, जवानी गलत निर्णय लेती है। सही पकड़े हैं। लेकिन बुढ़ापा समझदार होता है, तजुर्बा होता है बुढ़ापे में। 40 साल का आदमी जितना तजुर्बे वाला होगा, 16 साल का लड़का लड़की उतने तजुर्बे वाली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने बेटा बेटी का ब्याह 16 साल में कर देते थे क्योंकि उनका तजुर्बा पता था उन्हें कि हमारी छोरी भटक ना जाए, छोरा भटक ना जाए, जो कि आज समाज हो रहा। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? अपना चरित्र बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? और इनके बिगाड़ने वाले चरित्र में दोषी कौन है? वो माँ बाप, वो शासन, वो सरकार, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई, तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? तुम्हारे बाप दादे जो वर्षों से ये परंपरा चलाए 16 साल के विवाह की, क्या वो गलत थी? तो गलत थी मतलब तुम्हारे पूर्वज गलत थे? नहीं। तुम सही हो तो तुम्हारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? और पूर्वज गलत थे तो उनके रिश्ते क्यों चलते थे? पहले बुढ़ापे तक डोकरा डोकरी का प्यार था। 16 साल से प्यार शुरू होता था उनका और 90 साल तक बुढ़ा बुढ़ी का प्यार चलता था। बोलो हाँ, हाथ पकड़ के चलते थे पुराने बूढ़े, तुम्हारी नानी, तुम्हारा नाना, तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा।
क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन है। कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन हैं, आपको बताने की क्या जरूरत है। बात तो सही है। एक आकलन है, हिसाब लगाइएगा। राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी। सही पकड़े हैं। जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? नहीं। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। बात तो सही है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तुमने देखा नहीं, अब आजकल तो जिनसे प्रेम होता है वो स्वीटी बाबू सोना हो गए। अलग जमाना चल गया है। हनुमान जी बचावे जय बजरंगबली की। अब आजकल तो पति भी बाबू हो गए। ठीक है, चला नहीं, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक बहन जी जो है हमसे शिकायत कर रही थी, बोले हमारे पति बहुत खतरनाक है, बहुत गालियां बकते हैं। हम कहे कोई बात नहीं, क्या नाम है? बोले हम प्यार से इनको हनी कहते। हम कहा तो फिर ठीक है। वो बोले क्यों? हम कहा जब जिसका नाम ही हनी हो वो गालियां बके बहुत बढ़िया रहेगा, वरना शुगर हो जाएगी। मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन आप मेरी नींद की दवाई हो। कहना क्या चाहते हो? कहते हैं कि गुरुजी की दवाई ले लो, सो जाओ, मतलब कथा लीड लगा लो कान में और सो जाओ। गुरुजी एक बार हमारे ससुराल और मायके का दोनों लोग का नाम ले लीजिए, सिमरी और पालपट्टी। सिमरी और पाल पट्टी? हाँ गुरुजी। तो वहाँ पट्टी पढ़ाई जाती है? नहीं कुछ भी। गुरुजी मेरे हस्बैंड से भी मिल लीजिए। हस्बैंड है कि पति है? अरे पति है। पति और हस्बैंड में अंतर क्या है? हस्बैंड कौन है? जिसको भगा के लाए हो? नहीं भगा के नहीं लाए हैं, शादी हुई है। गुरुजी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो 4 लोग होते हैं ये कहाँ मिलेंगे? 4 लोग होते हैं वो कहाँ मिलेंगे? कौन से 4 व्यक्ति? जो व्यक्ति वो ये कहते हैं कि हमें तो पता था ये कर ही नहीं पाएगा, मिल जाए, तो वही 4 लोग कहते हैं अरे हमें तो पता था कि ये कर जाएगा। अरे वो 4 लोग वही हैं जो कहते हैं राम नाम सत्य है। वही 4 लोग हैं जो 4 लोग कंधा उठाते हैं ना आखिरी में, ये वही 4 हैं। नेता और पत्नी दोनों चुन लेने के बाद पछतावा बहुत लोगों को होता है।
कुछ लोगों के दिमाग पड़े वो ये पड़े कि नेता और पत्नी चुनने के बाद पछतावा ये होता है कि कुछ दिन और रुक जाते तो बेहतर मिल जाती है। अब यहाँ तो नेताजी बैठे, सांसद जी बैठे, हमारे त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा इन लोगों को बुरा लग जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन अब ये तो घर के ही है, इनके सामने एक बात बोल सकते हैं, बुरा ना मानिए नेताजी सांसद जी, पत्नी और नेता कितने भी सोचकर चुनो, दोनों चुनने की बात सुनते नहीं है। तो आप दारू पीते हो? नहीं, कभी कभी काल थोड़ा बहुत। दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। कोई नशा नहीं। नहीं, अब इंग्लैंड में बियर पी। यार अभी आप कह रहे हो छोड़। तो बियर दारू नहीं है? बियर दारू है कि नहीं? पर दारू ही समझ। जय श्री महाराज जी। हैं? जय श्री नारायण। पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन। मैं बरेली से आई हूँ, जानते भी हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे। जब आप जाओ ना तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब महाराज जी। गुरुजी एक मतलब मेरे यहाँ ना कुछ मतलब परंपरा चली आ रही है पहले से ही, कुछ देवता हैं जो थोड़ा सा देख लीजिए सही है कि गलत है। मोह माया देवता होते हैं, करताली होते हैं, शिवनाथ होते हैं। मोह माया देवता? पता नहीं। मोह माया तो छोड़ने की बात, ये भी देवता हुआ। फिर दोस्तों के साथ मिलके दा बीड़ी। रात को रहते हो? दोस्त के घर पर जाता। बीड़ी पीते हो? बताओ बेटा। पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? हाँ। सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। बेटा सिगरेट पी, शराब भी पीते हो ना? हैं? शराब नहीं पीते? दारू? गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते हैं बताओ? तुम भी तो चुराए थे एक बार। हाँ, सच बताओ कितने चुराए थे? 30 रुपए। 30 रुपए चुराए थे। और 30 रुपए का क्या किया था? बताओ बिल्कुल सच्ची बताओ। 20 रुपए खाए थे और 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। फिर दोस्तों के साथ मिलके दा बीड़ी। और माता जी भी है मेरे साथ, मेरी मम्मी। बस उनको है ना हवा का चक्कर है तो वो खाना फेंकती है। भूत प्रेत? हाँ, घूमती है। पेट खराब है, कोई दिक्कत होगी? हर समय थोड़ी भूत प्रेत भी बेचारा परेशान ना हो जाएगा एक जगह रह के। सालों से? कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत भी। नहीं, क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40? अरे ना जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी हैं तो इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। श्रीमन नारायण गुरुजी, आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं चोरी करती हूँ। हाय दया। क्या चोरी करती हैं आप? जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते। तो ये चोरी थोड़ी है। तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी। पति तो आपका ही है, सही पकड़े हैं। उसका पति के पैसे लेकर उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा काम आए। वो चोरी, ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, चोरी नहीं। हर पत्नी को थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए। पति को समझाते रहना चाहिए कि पैसे बचाओ, पैसे का सही उपयोग करो। पुरुष लोग पैसा कमाते तो हैं, ये पता नहीं होता कि पैसे का खर्च कहाँ करना, कहाँ उसका उपयोग करना। बात तो सही है। खाओ पियो, मैं पैसा ना उड़ा देना, सही जगह लगा। पैसे का सही उपयोग क्या है? बिजनेस करो पैसे, अपना खुद का व्यापार कर लो पैसे, अपने लिए एक घर बना लो पैसे। आपके पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, भविष्य में काम आएगा। यही करती हूँ तो बोलते हैं चुट्टी है मेरी औरत। ऐसे तो नहीं होता है। क्या करती है? छुट्टी बनाते हैं मेरे को। छुट्टी मनाती है?
बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। कहाँ पति आप? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। तो इतना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? बचाते नहीं है गुरुजी, बच्चे पर से काम करते हैं, मगर मैं 10। तो आपने फ्लैट अपने नाम से लिया है? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ ठीक है, इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती हूँ। तो सही है। वो बोले कि ठीक है तो आप अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा। पति आए, बहुत अच्छी पत्नी हो आप। हाँ, यही मैं करी तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चुट्टिन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीद ली। मैं बोली आज का आज मैं आपके नाम से कर दूं, अगर कहो तो अच्छे से हो जाओ आप। हाँ। और नहीं भी हो तो भी मैं करने के लिए अरे रेडी हूँ। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते। और पुरुषों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी कुछ संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए। पत्नी थोड़ा विश्वास पात्र हो। अच्छा, कुछ पत्नियां, आप तो अच्छी समाज में कुछ पति लोग को पुरुष डरता भी है ना। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं, नाम कर दो तो लेके भाग जा, तलाक के नोटिस भिजवा दें। नहीं गुरुजी, मैं तो हो गया काम। मैं तो आज का आज बोलती हूँ कि कहो तो मैं कर देती हूँ। आप अच्छी हो, आपके पति को ले आना, हम समझाएंगे। मैं लाना चाहती थी, 2 साल से प्लान कर रही थी कि चलूंगी गुरुजी के पास। अब भी आपके यहाँ मेरे को दान भी करना बहुत पसंद है गुरुजी। मैं कितने बच्चे हैं आपके? क्या करते हैं आपके पति? फूल का काम है, हार फूल का। देखो इससे आप समझो कि इनके पति हार फूल बेचते हैं। यदि व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करे तो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये पैसे, देखो फूल बेचने वाले की पत्नी ने पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि पैसे का सदुपयोग किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। बात तो सही है। लेकिन जब पैसे कमा के शराब पी ली जाए, गलत खर्च कर दिया जाए, तो फिर बिगड़ता है काम। अभी 10 साल के अंदर मैं 2 रूम खरीदी। दो घर खरीदा आपने? हाँ, 2 खरीदी। अच्छा, अच्छी चोर हो। महाराज जी, हमारा घर जैसे छोटा है तो हमने ठाकुर जी रखा है, तो ऐसे हम अलमारी में रख के खड़े होकर सेवा करते हैं तो अपराध लगता है। कोई बात नहीं, छोटा घर बड़ा घर से मतलब नहीं है, भगवान के प्रति भाव होगा तो भगवान आपको बड़ा घर भी देंगे। खड़े होकर जैसे सेवा करते हैं तो खड़े होके करो, पड़े पड़े करो, बैठ के करो, सिर के बल करो, बस सेवा करो भगवान की। गुरुजी, वो मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये गुटखा खाती हैं? हाँ, गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने खन खाए, जब मन कर तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। आप भी खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाई था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और क्या? तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी, मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? है? गुटखा खाना सही है? गुरुजी, वैसे छोड़ना चाहती हूँ पर सब कुछ मैंने, मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी, पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा, मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर तो आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी, सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी?
नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ। गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। मरने के बाद? हाँ मैं सच्ची बोल रही, मैंने बहुत कोशिश कर ली, ये मुझ पे नहीं छूटा। आपने तो अभी बोला बच्चे शुरू कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगी। नहीं गुरुजी मतलब ये खाने नहीं दूंगी मैंने, इतना मुझे प्रॉमिस है। फिर आप क्या हमारे समझाने से मान रही हो कि आपके समझाने से बच्चे मानेंगे? गुरुजी ये 14 साल की हो गई तब इसे नहीं खाती है, तो मतलब कोई नहीं खाएगा, मुझे पता है। देखो गुटखा खाने वाली पत्नी किस तरीके से पति को परेशान कर रही है। देखो कह रही है कि मेरा पति गुस्सा करता है, और ये नहीं बता रही मैं गुटखा खा रही हूँ इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। गुरुजी ये मेरे पे बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पे। कभी कच्चा अच्छा खाना बनाओ तो तारीफ भी नहीं करते। आप कहते हो तारीफ करना चाहिए। तारीफ कर दिया करो भैया। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपकी जो मैं भागवत सुनती थी उससे इतने प्रभावित हो गई। मैं जैसे पहले तो मीट मांस में खाती थी, हरि जी की ऐसी कृपा हुई तब से कुल भी खाने को नहीं मन करता। अच्छा है नहीं खाते, ये बहुत अच्छी ये मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड है मगर खाते तो बात करा दो हस्बैंड। राधे राधे गुरुजी। जी भैया कैसे हैं? बढ़िया। हो मछली मुर्गा कभी खा लेते हैं, बकरा भी, आदमी भी खा लेते, केवल मछली बस खाते हैं? बकरा बकरी आदमी भी खा लेते हैं, और भैंसा वैसा नहीं, और बकरा बस खाते हैं। तो फिर आदमी खाने में नुकसान क्या? दादाजी अपने पूर्वज जब कोई मरे घर परिवार में तो खा लेना चाहिए उनको। अरे बाप रे, क्यों जलाएं शमशान? आज पाँव खा लो, कल हाथ खा लो, परसों पेट खा लो, सिर खा लो। अच्छा ये बताओ मछली कितने रुपए की लाते हो? 150 से 200। 150 की मरी हुई मछली लाते हो? मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। मछली को जीवित कर सकते हैं मरी हुई को? नहीं। 5000 ले लो, मरी को जीवित कर दोगे? नहीं। 1 लाख ले लो। चलो जब 1 लाख में मरी मछली को आप जीवन दान नहीं दे सकते तो 150 रुपए में किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने? बात तो सही है। क्यों किसी जिंदा की हत्या करना आप उसकी वजह बन रहे हैं, किसी की हत्या की? क्या ये सही है? नहीं। क्यों ये अपराध सिर पे लाते? दाल चावल सब्जी रोटी है कि नहीं आपको पास भगवान का दिया हुआ? तो क्यों नहीं उससे पेट? क्या पाली आपने मछली खा के? कौन से प्रोटीन विटामिन आपने ज्यादा पाली? आप बूढ़े नहीं हुए कि बूढ़े नहीं होंगे? मांस खाने वाला 500 साल जीता है क्या? फिर क्या फायदा है फिर मांस खाने का, ये तो बता दो हमें। बचपन से घर में बनता आप था। अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि किसी की हत्या करना सही है या गलत है? गलत। फिर क्यों? जब पता है आपके घर में आपकी जो दादी थी, नानी थी, वो सब चींटियों को भी दाना डालती थी, पक्षियों को दाना, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, होता था आपके घर में पहले कि नहीं? जी। फिर हम सनातनी लोग तो ऐसे होते हैं बेटा कि चींटियों को भी दाना डालते। हमारे यहाँ किसी की हत्या जायज है? मछली ने हमारा क्या बिगाड़ा? हम क्यों मारे? और हड्डी चबाना कौन सी समझदारी है? ये तो जानवर कुत्ता चबाता है हड्डी। बढ़िया भोजन करो भोग लगा के। अब नहीं खाओगे? क्यों छोड़ दोगे? आपके प्रवचन अब नहीं खाना। गुरुजी बेटी जो है थोड़ा सा मैं बोलती हूँ कि पूजा पाठ वगैरह करें, बोलती कि भगवान जी नहीं होते हैं। अरे बात कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या नाम है? आकांक्षा। निधि बन गया देखा आपने? निधि वन में पेड़ पौधे और क्या था वहाँ? मंदिर थे कि नहीं? अच्छा ये बताओ अच्छे काम करने चाहिए कि बुरे काम करने चाहिए? अच्छे काम। तो अच्छे काम कौन कौन से हैं? किसी की हत्या करना अच्छा काम है या किसी की प्राणों की रक्षा करना अच्छा काम? किसी को सेव करना। हाँ। जब हम किसी को जीवन दान दे नहीं सकते तो क्या जीवित को मार डालना हमारा अधिकार है? गलत है कि नहीं? अच्छा सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं आप? कभी कभी। क्यों चढ़ाते हैं? अच्छा ये बताओ सूर्य भगवान हमें रोज प्रकाश देते हैं कि नहीं? देते हैं। और विटामिन डी देते हैं कि नहीं? देते हैं। तो फिर क्या हमने उन्हें आज तक कोई बिल दिया? नहीं। इसलिए सूर्य भगवान हमें जब फ्री में इतना प्रकाश देते हैं तो धन्यवाद के तौर पर 1 लोटा जल हम उन्हें चढ़ाते हैं कि हो तो अपने ही आशीर्वाद। अरे 3 बार आशीर्वाद ले चुकी जगत जननी, अष्टभुजा वाली माता, हे नव दुर्गा, चामुंडा, चंडी, विंध्यवासिनी, काली, भद्र काली देवी। 3 बार आशीर्वाद ले चुकी, अब हमाओ गर्दनी काट के ले जा, वो चाह रही था। तुम ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर वाले पंखे। ओ कैमरा वाले दिखा छतरी के बारे, ओए ऊपर पंखा दिखा। ये हेलीकॉप्टर के पंखे हैं। अब तुम ये मत कह देना कि हमने कोई हेलीकॉप्टर के निकलवा लिए हैं। नहीं। ऐसे आते ही हैं। ये थोड़ा अभी स्लो चल रहे, तेज चलेंगे आदमी उड़ जाएंगे।
राधे राधे गुरुजी। लग नहीं रहा है आप लोगों को देख के कि आप जेल में हो, आनंद ले रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन हमारी कुछ माताएं तो घर में रह के भी इतना खुश नहीं जितना आप लोग जेल में रह के खुश हैं। गुरुजी मेरा नाम हसीना इरफान है। मेरे साथ जो घटनाएं हुई है उसकी मैं गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ। अपने गुनाह को माफ कैसे करूँ? क्या गुनाह किया है आपने? मेरे साथ मेरे जो बच्चा था वो शांत हो गया, तो मेरे दिमाग की हालत सही नहीं थी उस वक्त, तो उस केस में फंसी। तो बेटे के साथ क्या किया आपने? वो चाय बन रही थी चूल्हे पे, तो चाय की तपेली मस्ती कर रहे थे दोनों बच्चे मेरे, तो एकदम धोखे से उसको पर ढुल गई। तो मकान मालिक ने केस लगा दिया और ससुराल वालों ने गवाही दे दी, ये पागल है, इसने मार दिया बच्चे को। तो आपको अपने बच्चे को मारने का अपराध है? जी। तो गुरुजी ये मेरा क्या गलती थी? बच्चा जलाता तो हर माँ का फर्ज बनता है बेटे के जख्म पे दवाई लगाना। मैंने उसके जख्म पे दवा लगाई, वो फिंगर बन गया उसके जख्म पे, तो पोस्टमार्टम में ऐसा रिपोर्ट आया कि इसने गला दबा के मार दिया बच्चे को। अरे बाप रे। तो आपने बच्चे के ऊपर वो गरम चाय जो भी थी तो वो धोखे से गिर गई आपसे? जी सर। और साथ में गुरुजी मेरे को मिर्गी भी आती थी, मिर्गी की बीमारी थी, अभी जेल में आके थोड़ी ठीक हो गई है, दवाई खाती हूँ रोज। तो चलो आपकी बीमारी ठीक हो गई, ये अच्छी बात है। पर आपने किसी बच्चे की, चलो आपने नहीं किया, वो तो होनी थी, हो गई, पर दोषी आप बन गए। एक बेटी साथ भी है गुरुजी, एक बेटी साथ है हमारे। 4 साल हो गए मुझे, 10 वर्ष की सजा। 4 साल हो गए जी। पति क्या करते हैं आपके? पति मजदूरी करते हैं, कबाड़ा खरीदते हैं। तो अब गलती मत करना, ठीक है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कोई सब कथा कैसी लग रही है आपको? जी बहुत शांति मिल रही है मन को कथा से जी। अच्छा जी। हो सकता अच्छा है गुरुजी कि हम इसलिए आए आपके दर्शन पाने के चक्कर जी, और जी। मन को बहुत शांति मिल रही है आपके मन में। आपको टीवी पे देखते थे, सोचते थे कि आपको सीरियल में कब देखे, आज आपको तो देख आप के कथा पहले सुनते थे? घर में जब थे कथा सुना करते थे? नहीं, घर पे तो नहीं सुनते थे, नहीं जेल में सुनने लगे थे। अच्छा, जेल में आए तो कथा सुनने लग गए। ये अच्छी बात है कि जेल में सारे हमारे बंदी भाई लोग कथा सुनते हैं, मैयाएं भी सुनती हैं। खुश रहिए। माताओं को बड़ी चिंता हो जाती। अच्छा, माताओं की चिंता इतनी तीक्ष्ण बढ़ जाती, नजर में तुरंत माताएं अगल की होए, बगल की होए, चुड़ैल की होए, पड़ोसन की होए, खेत की होए, नदी की होए, घाट की होए, जरिया की होए, छेलिया की होए, जी की नजर लगी हो, चटर पटर हो जाए। हमारी माता जी ऐसा झाड़ती, हमें पूरा याद हो गया है। हाँ बिल्कुल सेम यही बोलती हमारी माता जी। अब 2-4 शब्द ना हो सकता प्लस माइनस, 1-2 महीना में जब भी कथा करके जाओ सो भी नॉन मिर्चा ले मिले। हमारे जैसे कौआ को जी की नजर लगे हमें तो दूषण पे लगा दें। लेकिन माताओं का भाव होता है जिस दिन 2 रोटी कम खाएं और धाम से खबर पहुंच जाए, सोई लगे बेटा को नजर लगी, वही दिन मिर्चा लेके। नजर भी कई प्रकार की, झरक हंसिया से झरक। हमारे गांव में एक और हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सज्जन हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, पट्टू बसोर जी हैं। एक बार वो हमारी नजर झाड़ भी आए, चाकू ले आए, लगे नजर झाड़ भी, अरे हम की जय बजरंग बली। तो माताओं का स्वभाव होता है नजर। लेकिन एक बात है, माताओं की वाणी संकल्पित होती है। जो माताएं जो बोल देती हैं, नजर बजर कुछ होती नहीं है, और हाय सांस लगती तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर माताओं की वाणी इतनी संकल्पित होती है कि वो जब बोलती हैं, वो भगवान से प्रार्थना इष्टदेव से करती हैं, तो उनके शब्द ही मंत्र बन जाते हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि माताएं अपने मतलब लड़कों को तो लड़ना सिखा देती हैं, पर लड़कियों को नहीं सिखाती। लड़कियों को तो ये बोलती है चूल्हा चौका करो, बस वही काम ठीक है। हाय भैया, तो हमने कहा कि बेटी को झांसी की रानी बनाओ। लड़कियां थालियां फोड़ते अपने घर की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बन जाए, बस हम तो ये चाहते हैं गुरुजी। तो आपको लड़ना है गुरुजी? किससे लड़ना है? जो गलत करे उससे लड़ना है। पति से ना लड़ना विवाह के बाद। नहीं कहोगे हम तेरी गर्दन काटेंगे। जैसे हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। हमने एक वकील के साथ बैठे हुए एक अधिकारी से कहा, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती, घूस लेते हो? बोले गुरुजी हम घूस तो हनुमान चालीसा के आधार पर लेते हैं। हमने कहा ठटरी के बड़े हनुमान चालीसा में कहां लिखा के घूस लेनी चाहिए? बोले बा आपने ही कथा में सुनाया था ना, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। बताओ, ऐसे भी लोग होते न आज्ञा बिनु पैसा, बिन आज्ञा होती नहीं, बिना पैसा आगे। हमने कहा न कटा के बारे। ऐसे भी पृथ्वी पर लोग होते जो अर्थ का अनर्थ कर देते। शराब पीने लग गए शांति के लिए, भगवान का नाम नहीं जप सकते थे? बात तो सही है।
सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते थे? सही पकड़े हैं। घर की लड़ाई के माहौल, किस कारण से लड़ाई हो रही है, उसे जड़ में जाकर उसे समाप्त नहीं कर सकते थे? शराब पीने लग गए, शराब पीना समाधान होता, शराब पीने से टेंशन जाती, तो हम भी शराब पी लेते थोड़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे छोटी छोटी बातों पे घर पे। किससे? पत्नी है? हाँ। पत्नी से लड़ाई हो जाती है? हाँ। किस बात पर? नहीं है, मम्मी की और घरवाली की नहीं निपटती है दोनों में। अच्छा, मतलब सास बहू की लड़ाई है। हाँ। तुम केवल पिस रहे हो। अच्छा बात नहीं है। तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों जनों को, उनको ना सास पसंद है, उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ। हमारी पत्नी है, ये बात नहीं मानती है। अच्छा बात नहीं है। अभी आई हैं तो जिद करती रहती हैं। कोई भी काहे की जिद? अभी कह रही हैं कि हम कहें चलो चला जाए, अब तो कह रही हैं कि नहीं अभी रुका जाए। हाँ तो अच्छा तो कह रही, रुक गए तो प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हो गए, चले जाते तो कैसे सम्मिलित होते? तो आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है लेकिन बात नहीं मानती है। आप मानते हो उनकी बात? मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसी तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी, सब बात थोड़ी मानेगी।